हमारे मध्य में परिवार एवं संबंध इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे मध्य में आदरणीय लवली शर्मा जी, जोरदार तालियां बजाकर उनके अभिनंदन करें, स्वागत करें और मैं उनको इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज धीरे है या फिर धीरे आ रही है? मेरी धीरे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? यार अभी तो इतनी आवाज निकल रही थी, अभी सब शांत हो गए। हम सबसे एक सवाल पूछा जाता है कि कैसे हैं आप सभी, और हम सबका एक फिक्स्ड आंसर होता है, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, सब ठीक चल रहा है। हम सच क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि शायद कोई सुनना चाहता नहीं है, या कोई सुन सकता नहीं है, या किसी का मूड खराब क्यों करना, है ना? तो आज ऐसे ही जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को लेके मैं यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले मैं आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पति भी उधर से बोल रहा है तेज़ करो। ये पहला पति है जो अपनी बीवी को बोलता है तेज़ बोला करो। आप वहाँ से बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरी तो आवाज़ अभी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं बीच में आ जाती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है लवली शर्मा और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ जिंदगी की, कविताएं जिंदगी की और जज्बातों की। अगर आप पूछो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो मैं सिर्फ एक बात करने के लिए आई हूँ कि हम खुद से प्यार करना सीखें। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं। अभी अभिनव जो बहुत छोटे हैं और बहुत प्यारे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, और ये भी कहा कि हमारी ज़िंदगी में परिवार, माता पिता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी बात बिल्कुल वैसे ही माननी चाहिए जैसे कि रामायण में श्री राम ने अपने पिता की मानी थी। मैं थोड़ा सा उल्टा सोचती हूँ। हम कलयुग में हैं। कलयुग में हैं तो हम हर चीज़ का तर्क जानना चाहते हैं, हम हर चीज़ की वजह जानना चाहते हैं। हम इस उम्र में हैं कि अगर हमारे माँ बाप कुछ हमसे बोल रहे हैं तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि जी ठीक है, हम उनसे ये पूछेंगे कि क्यों करना है, किस लिए करना है। हमारे पास सवाल हैं, उनके पास जवाब हैं। पूछो, जो मन में आए वो सवाल पूछो, क्योंकि पूछना सही है। अगर आपसे आपके माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, कुछ आपको समझा रहे हैं, तो पूछो कि इसमें मेरी भलाई क्या है, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ भलाई चाहते हैं। माँ बाप की सलाह ज़रूर गलत हो सकती है, लेकिन बुरी कभी नहीं होती है। तो हमेशा ये सोचो मन में कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी बात है, आप सामने रखोगे। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप सामने रखोगे, कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप सामने रखोगे। अब जब हम घर में रहते हैं तो घर में अक्सर ये बात बेटियों को कहा जाता है कि तुम ये काम सीख लो क्योंकि ससुराल में काम आएगा। तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है, तुम्हें किसी और के घर जाना है। तो मैं आज सभी औरतों को, सभी बेटियों को, सभी माँओं को, सभी बहनों को और सभी भाइयों को ये बात कहना चाहूँगी कि घर का काम सीखना इसलिए ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि उसे ससुराल जाना है। घर का काम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हो सकता है कि वो अपना स्कूल छोड़कर
आगे कॉलेज के लिए किसी और शहर में पढ़ने के लिए जाए, वो वहाँ अकेली रहेगी, वो वहाँ अकेला रहेगा, तो उसको खाना बनाना, घर का काम करना आना चाहिए। वो अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर, दूसरे देश जाएगा, उसको वहाँ अपना काम करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माँ मौजूद नहीं रहेगी। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसको तुरंत ही बीवी मिल जाए। तो अपना काम आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें खुद की ज़िंदगी गुजारनी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको खुद को काबिल बनाना है, खुद को बड़ा करना है। आप किसी के लिए नहीं जीते हो। हर इंसान आपकी ज़िंदगी से एक ना एक वक्त बाद चला जाता है। ना आपके माँ सदा साथ रहेगी, ना आपका बाप सदा साथ रहेगा, ना आपके भाई बहन, दोस्त, यार, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, कोई साथ नहीं रहता है। आपके साथ जो हमेशा साथ रहेगा वो आपका खुद का साया होगा। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है वो सिर्फ अपने लिए करना है और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए करना है। कोई भी कदम उठाओ अपनी ज़िंदगी में तो ये याद रखना कि अगर इस बारे में, इस काम के बारे में मेरे घर में पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत कदम उठाने का सोचो, कोई गलत काम करने का सोचो, तो सोचना कि मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी, मेरे पिता को क्या महसूस होगा। मैं बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत धर्म, किताब, इन सब के बारे में बातें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। और मुझे पता है कि आप सबके ऊपर किताबों का इतना ज़ोर है कि नहीं आप नाम जप कर पाएंगे, लेकिन अगर सांस लेते हो तो आप राधा नाम ले सकते हो। अगर आप जीते हो तो आप राधे कृष्ण बोल सकते हो। आप चलते हुए, फिरते हुए, पानी पीते हुए, उठते हुए आप अपनी हर सांस का शुक्रिया अदा कर सकते हो। क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड अपने मन में रखना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ है आपके पास में, खाना, हवा, पानी, आग, माँ, बाप, भाई, बहन, पढ़ाई, किताब, बिजली, आप अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो। अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ये एहसास हो कि आपके पास कुछ नहीं है, मैं बहुत कम हूँ, मैं शायद काफ़ी नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो ये देखना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस पोजीशन में आने का सपना देखते हैं जिस पे आप अभी हो। वो सपना देखते हैं कि उनके सर पे छत हो, उनके पास गाड़ी हो। और हम सबका एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी कामयाब लोगों की ही अक्सर मिसालें देखती है। तो कामयाबी क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं तो कामयाबी क्या है? कामयाबी कुछ भी नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी अलग होती है। आज जो इंसान अपनी जेब में 500 रुपये रखता है वो 1000 रुपये की चाहत रखेगा, उसके लिए वो 1000 रुपये कामयाबी होगी। जिस इंसान की जेब में अगर 1000 रुपये हैं वो 10,000 की सोच रखेगा, उसके लिए 10,000 रुपये कामयाबी होगी। ये जो समाज है ना, ये समाज हमेशा हमको इस नाप पे नहीं रखता है कि हम जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो नीयत है वो कितनी अच्छी है। वो देखता है तो सिर्फ पैसा, गाड़ी और घर। तो अगर ये महसूस हो कि आपके पास थोड़ा सा पैसा कम है, आपका घर छोटा है या फिर आपकी गाड़ी छोटी है, तो आप ये याद रखना कि जिस दिन आपके पास नई आएगी तो उन लोगों की पुरानी हो चुकी होगी। कुछ नहीं करना है, जिंदगी को भागना नहीं है, जिंदगी को जीना है। हमें नहीं पता हम कब तक जीने वाले हैं। एक बहुत फेमस फिल्म का डायलॉग है कि ये जिंदगी 4 दिन की है, ये सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, और जिसमें मैं कहती हूँ कि 3 दिन गुजर चुके हैं। अगले दिन आप कब टपक जाओ आपको पता नहीं है। तो आप आज में जी लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल अगले दिन आप सुबह उठोगे भी या नहीं। तो ये जो आप बचा के रख रहे हो कि नहीं मैं बचा लेता हूँ, कल काम आ जाएगा, 5 साल बाद काम आ जाएगा, जिंदगी देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, कल कभी नहीं आता। वो कल इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आप जिंदा रहने वाले हो भी या नहीं। तो आप
खुश रहना सीखो, भागना नहीं। क्योंकि कल ही मेरे पति ने मुझसे एक बात कही थी कि भागते भागते अक्सर लोगों की सांस फूल जाती है और हम थक जाते हैं। तो जिंदगी को जीना है, परिवार को संभालना है, रिश्ते संभालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमें घर को घर बना के रखना है। एक इंसान अपने घर में आए तो उसको सुकून महसूस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया है ना उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको कंपटीशन में लाने के लिए, उसको दौड़ना सिखाने के लिए, उसको ताने देने के लिए, उससे लड़ने के लिए। इस काम के लिए तो दुनिया बैठी है। तो घर में आके ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ ना कोई कंपटीशन है, ना कोई ताना है, ना कोई लड़ाई है, बस सुकून है। मैं यहाँ पे चैन की सांस ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि वही तो घर होता है ना। घर को घर रहने दो, क्योंकि जब आपके परिवार आपके साथ नहीं रहेगा और वो उस चार दीवारी में आप अकेले रह जाओगे ना, जिससे आप हमेशा लड़ते रहते हो, वो चला जाएगा। चाहे वो दुनिया छोड़ के जाए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी छोड़ के जाए। आपको ये एहसास होगा कि ये जो घर है, ये जो ज़मीन है, ये जो पैसा है, ये जो शोहरत है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये सब खोखली है। वो दीवारें आपको खाने को दौड़ेंगी। तो जब तक आपके पास आपके अपने हैं तब तक उनकी कदर कर लो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता, और लोग चले जाते हैं और बस यादें रह जाती हैं। और आप सोचते हो कि काश हम वो सब ना करते जिसकी वजह से हमने किसी और को नहीं, बस खुद को चोट पहुंचाई। क्योंकि दूसरों को दुखी करके हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी रिश्ते के पीछे नहीं भागना है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में इज्जत से रहना चाहता है तो उसको रहने दो, लेकिन अभी अभिनव ने एक और बात कही थी कि हमें एकदम मर्यादा में रह के सब कुछ, जिसे कहते हैं ना, श्री राम की तरह करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ अच्छा बनना चाहिए। लेकिन अच्छा तभी तक बनना है, झुकना तभी तक है जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग गया, उस दिन समझ जाना कि अब तन के खड़ा होना है। लोगों के सामने इतना भी नहीं झुकना है कि वो आपके ऊपर चढ़ के आपकी ही इज्जत की नीलामी करते रहें। किसी को भी आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए जो आपको ये समझाए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम काले हो, मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम पढ़ाई के काबिल नहीं हो, तुम किसी चीज के काबिल नहीं हो। अपने अंदर एक इंसान को जगाना है कि भले ही मैं काबिल ना हूं, लेकिन मैं काबिल बन जाऊंगा, और किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मैं खुद के लिए करूंगा। कोई आपको नहीं बता सकता है। जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, अगर वो अच्छी सलाह दे रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करो। अगर आपको पता है कि वो सलाह आपको नीचा दिखाने का काम कर रही है, तो उनको सिर्फ ये बात बोलो कि आप अपने घर पे खुश हैं, मैं अपने घर पे खुश हूँ, ना आप मेरे घर में राशन देते हैं, ना मैं आपके घर में राशन देता हूँ, तो प्लीज टेक अ चिल पिल, खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि इस दुनिया में ना सब कुछ आसान हो गया है। हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बस खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते हैं। और सुकून कहीं नहीं मिलता है, सुकून सिर्फ अपने मन के अंदर मिलता है। और यकीन मानो, जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद के अंदर खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी। और इस दुनिया में प्लीज़ इतनी सादगी से ना मिला करो, इतनी सादगी से ना मिला करो हर किसी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, और लोग आपके अंदर नुक्स निकालेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे कि कमियां हैं, तो उनको बोलना हाँ कमियां हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। तो कमियां मिलेंगी। नहीं बढ़ना किसी और को दिखाने के लिए, जो भी कुछ करना बस खुद के लिए। अगर नहीं है मन किसी से बात करने का तो शांत हो जाओ। हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल हो गया है एक चुप रहना और एक खुश रहना। चुप रहना सीखो, मौन रहना सीखो, क्योंकि कई बार आप ऐसे
सिचुएशंस में फंस जाते हो जहाँ पे आपके पास जवाब नहीं होते हैं, और जवाब होते हुए भी आप चाहते हो कि मैं ना दूँ तो बेहतर है, क्योंकि शायद वो दूसरा इंसान सुन नहीं पाएगा और मैं कह नहीं पाऊँगा। तो चुपचाप उस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाओ, क्योंकि साइलेंस एंड इग्नोरेंस इज द बेस्ट आंसर, इट इज द बेस्ट रिवेंज। कहते हैं नजर लगती है, अपनी कामयाबी, अपने प्लान्स, अपनी कमाई, अपना घर किसी को मत दिखाओ। नजर लगती है अगर आप उसको होने से पहले बता दोगे तो, क्योंकि लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगते हैं उस चीज को खराब करने के लिए। तो जब तक काम ना हो जाए, जब तक घर ना बन जाए, जब तक अकाउंट में पैसे ना आ जाए, तब तक छुपा के रखो। लेकिन उसके बाद सेलिब्रेट करना है। उसके बाद ये नहीं बोलना कि नहीं यार, अभी मैं अगर सेलिब्रेट भी करूंगा तो घर बनाते हैं तो करते हैं ना गृह प्रवेश। वो गृह प्रवेश क्यों होता है? ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने घर बनाया है, ताकि देवताओं को, भगवानों को पता लगे मैंने घर बनाया है, और वो सब अपना आशीर्वाद लेके आए हमारे घर में। तो लोगों को बताओ। लोग बुरा सोचेंगे, गालियां देंगे, बद्दुआ देंगे, उनको बोलने दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, बोलने दो। जो बोल रहा है उसको बोलने दो। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कुढ़ते रहते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है पास ही तो हुए हो, अच्छा ठीक है। जो भी है, चाहे कम कमाओ, चाहे कम नंबर आए, हर चीज को सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर पढ़ाई में अच्छा इंसान जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही अपनी करियर बनाए। आपका करियर कुछ भी हो सकता है। तो किताबों में नंबर लाना फोकस नहीं करना है, अपनी जिंदगी में नंबर लाना फोकस करना है। अपने बच्चों को ये समझाओ कि ठीक है, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है। हम लोग अक्सर ना माइक्रो मैनेज करते हैं अपने बच्चों को। माइक्रो मैनेजिंग का मतलब है ठीक से बैठो, तुमने अंकल को नमस्ते क्यों नहीं किया है, ये शर्ट अंदर टक इन क्यों नहीं है, तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं। ठीक है, जीने दो। जब बच्चा बड़ा होगा अपने आप समझ जाएगा कि कैसे इंसान से मिलना है, कैसे बालों को रखना है, कैसे अपने बाल संवारने हैं, कैसे कपड़ों को इस्त्री करना है, सब समझ जाते हैं। सब अपनी जिंदगी जी लेते हैं। खुद को भी थोड़ा आराम दो, बच्चों को भी थोड़ा आराम दो। वो जो जिस उम्र में है उस उम्र में जीने दो। और सबसे आखिर में आते हैं हमारे घर के बुजुर्ग। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे घर के बुजुर्गों को ना ये बोला जाता है कि यार ये बहुत इरिटेट करता है, इनकी तो आदत हो गई है ऐसा करने की। उनकी आदत नहीं हुई है, वो बस एक चीज सोचते हैं कि शायद ये हमें सुन ले। जैसे एक छोटा बच्चा अटेंशन के लिए रोता है, चीखता है, वो अलग अलग पैतरे आजमाता है आपके अटेंशन पाने के लिए, सेम आपके घर के बुजुर्ग आपके अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि शायद अगर मेरे बड़बड़ाने से ये मेरे से बात करने के लिए आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद मेरे साथ ऐसे रहने से ये मेरे साथ 2 पल बैठ जाएं। क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी जिंदगी देखी है ना यार। वो भी कभी बच्चे थे, जवान थे, उनकी शादी हुई थी, वो कभी नए नए एक परिवार में आए थे। उन्होंने भी एक जिंदगी देखी है जिस जिंदगी में आप अभी हो। तो ये ना समझा जाए कि वो बस बोल रहे हैं, वो बस पागल हैं। वो एक तजुर्बा लेके आए हैं और अब वो चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के कोई बात कर ले। और ये याद रखना कि जिंदगी में आप भी कभी बूढ़े होगे और आप भी ये सोचोगे कि शायद मेरे से कोई बात कर ले। तो अगर कोई बूढ़ा है आपके पास तो बस इतना पूछ लेना कि ठीक हो। अपने किस्से उनके साथ साझा करो, उनके किस्से उनसे सुनो, क्योंकि बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं, जो वो आपको सिखाते हैं, वो आपको आज नहीं याद रहेगा लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी तो याद आएगा कि हाँ मेरे दादा ने ये कहा था, मेरी दादी ने ये कहा था, मेरी दादी ऐसे बीड़ी पिया करती थी, मेरी दादी बीड़ी पीती थी मेरी दादी बीड़ी पिया करती थी, मेरे दादा को बस आलू ही चाहिए होता। आपको वो छोटी छोटी चीजें याद आएंगी,
आपको अपनी माँ की हरकतें याद आएंगी कि वो बात बात पे ये बोलती है कि इस चद्दर को तुमने बिगाड़ दिया है, ये सोफे को ठीक करके उठा करो। आपको याद आएगा अभी जिस फोन कॉल को हम बार बार काटते रहते हैं ना, कि माँ का फोन आ रहा है काट देते हैं, अभी बाहर बिजी है, मीटिंग में है, काम चल रहा है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, पापा का फोन आ रहा है काट देते हैं, अभी दोस्तों के साथ रहते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक दिन आएगा जब वो फोन आना बंद हो जाएगा, आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स में वो नंबर तो सेव होगा लेकिन उस नंबर से कभी कॉल नहीं आएगा। तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कभी माँ बाप आपको कॉल करें तो प्लीज उठा लिया करो। आपको नहीं पता कौन सा कॉल लास्ट होने वाला है, आज जो मन में है वो बोल दो। आपको नहीं पता कौन सा मोमेंट लास्ट होने वाला है, या तो आप नहीं रहोगे या वो नहीं रहेंगे। तो कर लो यार बिना पछतावे के, जो जो हो पाए आपकी जिंदगी में कर लो और खुश रहना सीखो। सब इतने खूबसूरत चेहरे हैं, सुबह सुबह उठ के आए हैं, एक तो हम पे सुबह उठा नहीं जाता, हम बहुत आलसी लोग हैं। सोने का भी मन करे तो प्लीज सो लिया करो। आराम करने के लिए शरीर बनाया, आराम करने के लिए भगवान ने नींद बनाई है, क्योंकि उनको पता है कि बॉडी को आराम चाहिए होता है। भगवान ने रात बनाई है ताकि पूरा दिन का थका हुआ इंसान आके रात को आराम करे, और हमने घर बनाया है ताकि हम आराम करें। तो घर को घर रहने दो, नींद को नींद रहने दो, भागना छोड़ो, चलना सीखो, अपनी रफ्तार पे काम करो और खुश रहो। थैंक यू सो मच गाइस। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं लवली शर्मा जी के लिए, जिन्होंने बहुत लवली बातें हम सबको बताई। जिंदगी की कुछ नई परिभाषाएं, कुछ नई फिलॉसफी, कुछ नया दर्शन हमें सुनने को मिला।